आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां बर्थडे है और इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। पूरा देश कह सकते हैं कि उत्साहित है और सेवा पखवाड़ा के तौर पर इस जन्मदिन को बीजेपी मना रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी जन्मदिन होता है, खास करके जो बीजेपी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो काफी उत्साहित होते हैं और अलग अलग जगहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे एक मौका मिलता है जनता की सेवा का। और ठीक वही सेवा पखवाड़ा जो है इस बार फिर से नाम दिया गया है, यानी कि इस जन्मदिन के अवसर पर लोगों की सेवा बीजेपी करती है। बता दें कि बीजेपी में काफी उत्साह है। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस दौरान बीजेपी वोकल फॉर लोकल का संदेश देगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भेसौला गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वो स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वो देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार भी जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मेरे 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेकर के सेवा पखवाड़ा के तौर पर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा जो है वो चलता रहेगा। और हमने देखा है कि बीजेपी अलग अलग जगहों पर जो सामाजिक कल्याण का काम है वो करती है। कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है तो कहीं लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है, लेकिन इसके इतर बिहार की सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बिहार में बैठकों का दौर जारी है और अब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां शाह के बिहार दौरे को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह संगठन के साथ बैठक करेंगे, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। विधानसभा में जीत की रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो अब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार आने के साथ ही कैसे बिहार में 243 सीटों को साधना है, इसको लेकर के अब जमीनी स्तर पर बातचीत होगी। जो जिला के कार्यकर्ता हैं, मंडल के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठेंगे और उसके बाद विधायकों के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की जाएगी। और आपको बता दें कि ये बैठक हर मायने में अहम बताया जा रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार में संगठन को लेकर आ रहे हैं और संगठन के लोगों के साथ बैठकर जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, संगठन के साथ बैठकर बिहार में एनडीए चुनाव जीते इसकी चर्चा करेंगे। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, इस सवाल पर कांग्रेस की लगातार चुप्पी रहती है या फिर उस सवालों को टाल जाती है। लेकिन इसके इतर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बहुत जल्द सीएम फेस की भी घोषणा हम कर देंगे। हालांकि कई मंचों से वो खुद को सीएम का चेहरा बता चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी सांसद संजय यादव कह रहे हैं कि देश में सीएम चेहरा के तौर पर तेजस्वी यादव से आगे कोई नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। महागठबंधन का चेहरा कौन? इस सवाल पर आज 2 बड़े बयान आए। सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, जो गाहे बगाहे अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते रहे हैं। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? दूसरा बयान तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव का है। उन्होंने मंगलवार की सुबह होते ही तेजस्वी की दावेदारी ठोक दी। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सदन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। गौर से सुना आपने, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान में अब ज्यादा देरी नहीं होगी। तेजस्वी के चेहरे को लेकर दूसरा बयान संजय यादव का है, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जैसा कोई नहीं। चेहरा जो बिहार के पास है, पूरे देश में किसी दल,
के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है। मतलब साफ है, तो क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाया गया है? क्योंकि चेहरे को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, कांग्रेस टालती रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। सवाल है कि तेजस्वी का ये भरोसा क्या इस बात को दिखाता है कि महागठबंधन में सीटों पर भी बात बन गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार में अब दौरा किया जा रहा है। दरअसल कल ही उन्होंने जहानाबाद से बिहार के अधिकार यात्रा की शुरुआत की है और इस अधिकार यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही तेजस्वी यादव का उग्र रूप या कह लीजिए रौद्र रूप देखने को मिला, जब वो सीएम नीतीश कुमार पर फिर से बरसे। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ सरकार की घोषणाओं पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार और उनकी घोषणा तेजस्वी की कॉपी है। इस पर अब एनडीए के नेताओं ने तंज कस दिया है। क्या कुछ एनडीए के नेताओं का बयान सामने आया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी ने जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा का आगाज कर दिया। तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में यात्रा की शुरुआत करते हुए जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, बिहार के हालात के लिए एनडीए की सरकार जिम्मेदार है। तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर उनकी घोषणाओं का नकल करने का आरोप लगाया। ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी जो कह रहा है वही उसी का नकल ये सरकार कर रही है। तो ये सरकार को भी दबाव में आकर के 10,000 रुपया जो है देने का काम करना पड़ रहा है और ये 10,000 रुपया उधार के रूप में देंगे, तो चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे और ये वसूलने का काम करेंगे। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी को इस यात्रा से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। निकलना ही चाहिए, रोड दिखाना चाहिए। नीतीश जी ने कितना अच्छा सड़क बनाया, लालू जी ने कैसे गड्ढे में प्रवृत्त किया था, लोगों से पूछना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए क्या घंटा बिजली आता था, आज कितना घंटा बिजली है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा। पहले जब वोट चोरी यात्रा था तो सब मिल के किए थे, और जब हुआ तो वहां पे देख लिए कि राहुल गांधी जी आगे निकल गए हैं, तो ये पीछे में बैठे हुए गाड़ी चला रहे थे छोटा भाई बंद करके। तो अब इनको महसूस हुआ कि नहीं भाई, हम तो पीछे छूट गए हैं, अब हमको थोड़ा आगे निकलना है, तो अकेले ही निकल गए। माने महागठबंधन में कोई तालमेल है ही नहीं। आप देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई काम बचा नहीं है। इतना दिन यात्रा करके SIR पे यात्रा करके थक गए, अब अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उनको ना कोई अधिकार मिलने वाला है ना कोई ताज मिलने वाला है। बिहार के लोग सिरे से नकार दिए हैं। चुनावी साल में यात्राओं का दौर जारी है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी की यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। तेजस्वी 5 दिनों में 10 जिलों की सियासी जमीन की नब्ज को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर सियासी माहौल भी गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने तेजस्वी की यात्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव संपत्ति बचाओ परिवार बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके माता पिता का जो शासनकाल था, जिसमें कभी किडनैपिंग हुआ करता था, नरसंहार हुआ करता था, पलायन हुआ करता था, उसका जवाब जनता मांग रही है। तेजस्वी यादव जी
परिवार बचाओ यात्रा, संपत्ति बचाओ यात्रा और संतति बचाओ यात्रा पर निकले हैं। आप जिस यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा पर बिहार की सम्मानित जनता यह प्रश्न कर रही है, आपसे जानना चाहती है कि 1990 से 2005 तक जब आपके पूज्य पिताजी आदरणीय माताजी बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन थे, तो आपके परिवार ने, आपके दल ने और आपके सरकार ने राज्य के विनाश के लिए जो कुकृत्य किया, उसका हिसाब राष्ट्रीय जनता दल कब राज्य की जनता के सामने देगा। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे घोषणाओं का भी दौर जारी है। अब सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार की तरफ से श्रमिकों को लेकर के बड़ी घोषणा की गई है। सीएम ने प्रतिज्ञा योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया है। निबंधित श्रमिकों को 5,000 रुपए मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करेंगे। तो बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां श्रमिकों के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान किया गया। सीएम प्रतिज्ञा योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, जहां प्रतिज्ञा योजना के पोर्टल का शुभारंभ होगा। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, चुनावी साल है और लगातार नीतीश सरकार बिहार वासियों को तोहफा दे रही है और आज तो एक बड़ी योजना की शुरुआत आज हो रही है। जो भी बिहार के श्रमिक हैं, जो निबंधित श्रमिक है बिहार के, जिनकी संख्या लगभग 16,04,929 है, उनके खाते में वस्त्र सहायता योजना, ये पहली बार है। चुनावी साल है, दुर्गा पूजा का समय है, उसके पहले हर श्रमिक के खाते में 5,000 रुपए की राशि बिहार सरकार कुछ देर के बाद भेजेगी और ये लगभग 802 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि होती है। इतने श्रमिकों के खाते में अगर 5-5 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी, जाहिर तौर पे एक बड़ी सौगात है श्रमिकों के लिए। और बिहार में श्रमिकों के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो निबंधित श्रमिक है, जिनकी संख्या 16,04,929 है, उनके खाते में 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। 11 बजे संवाद में नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करेंगे। जाहिर तौर पे अगर चुनावी साल में इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों के खाते में 5,000 रुपए की राशि जाएगी, तो वो उनके लिए एक बड़ा सौगात होगा। खासकर वो जो श्रमिक जो दिन रात काम करते हैं, जिनका कम वेतन रहता है, उनके खाते में अगर 5,000 रुपए पूजा के पहले अगर जाता है, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी और उनके लिए कितना बड़ा तोहफा होगा, आप समझ सकते हैं। तो जाहिर तौर पे नीतीश सरकार ने कल ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट लगता था उसे फ्री किया गया है और कई तरह की योजनाएं लगातार, जैसे कि बता भी रहे हैं कि एक बड़ा तोहफा सीएम की तरफ से दी जानी है। ऐसे में आने वाले वक्त में कितना फायदा सीएम नीतीश कुमार को होगा, जिस तरीके से वो सौगातों की बारिश कर रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे कोई भी सरकार चुनावी साल में कई सारे तोहफे देती है और अगर इस तोहफे में अगर आपके खाते में राशि जाती है तो उसका एक अलग खुशी होती है। और जाहिर तौर पे महिला हो, युवा हो और अब श्रमिक जिनकी बड़ी संख्या है 16,04,000 के आसपास, तो आप समझ सकती हैं कि वो उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा और इसका फायदा चुनावी साल में मिलता है हर राजनीतिक दलों को। और इसका पहले भी हम लोगों ने देखा है कि माई बहन जो झारखंड में बिल्कुल आनंद, और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है ताकि आम लोगों को, श्रमिकों को खासकर इससे बहुत फायदा हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चिराग पासवान क्या सीएम फेस होंगे? ये चर्चा तब उठी जब पटना की सड़कों पर कुछ सीएम फेस के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया और पोस्टर लगाया गया, लेकिन चिराग पासवान ने फिर से इसे सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि वो सीएम की रेस में बिल्कुल भी नहीं है और अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो है नीतीश कुमार। लेकिन चिराग पासवान के डिप्टी सीएम को लेकर के क्या राय है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगले 2 महीने में बिहार की जनता नई सरकार चुनने वाली। विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जनता का जोश हाई है तो दूसरी ओर एनडीए का भी जुनून चरम पर है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिकचिक के बीच सत्ताधारी एनडीए के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सियासी अटकलों को खारिज कर दिया और मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर बड़ी बात कही। चिराग ने बताया कि 2025 में सीएम नीतीश ही एनडीए के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने 2030 और 2035 में दावेदारी का लक्ष्य सेट किया है।
मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा, तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। एलजेपी आरवी के प्रमुख चिराग ने ये साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नाम पर न तो कोई संशय है, न ही किंतु परंतु। चिराग ये भी बात स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात एनडीए गठबंधन में आने के दौरान ही तय हो गई थी। हालांकि चिराग ये बात भी जरूर कह रहे हैं कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग सीएम बने, लेकिन एक पार्टी की चाहत से कोई सीएम नहीं बन सकता। लिहाजा चिराग अब की बार नीतीश कुमार का ही नारा लगा रहे हैं। एनडीए का कुनबा मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और फिर से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान जी का यह कहना कि 2025 माननीय नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार जी के प्रति उनका सम्मान और विश्वास को दिखाता है। चिराग पासवान सीएम फेस के साथ साथ एनडीए की एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ अलायंस के नेता उत्साहित हैं। वहीं महागठबंधन में खटपट की बात विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रही। चिराग ने जब ये कहा कि कई बैठकों के बावजूद महागठबंधन में सीएम फेस पर सहमति नहीं बन पा रही, तो इससे पता चलता है कि आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ पटरी पर नहीं है। इस पर विपक्ष ने चिराग को घेरा और जोरदार पलटवार भी किया। कभी कुछ सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, फिर सरकार के पक्ष में बोलते हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी तो समझ ही गए हैं कि 2025 में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही, क्यों अपनी फजीहत करें। चिराग ने भले ही ये साफ कर दिया है कि वो इस बार सीएम की रेस में नहीं है। हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए डिप्टी सीएम को लेकर जरूर रुचि दिखाई। चिराग ने कहा, एनडीए में दल के प्रदर्शन के आधार पर डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चिराग की क्या भूमिका होती है, क्योंकि वो पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार चिराग को बुला रहा है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में सियासी दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है और अब हर पार्टी के एक अलग ही तेवर देखने को नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों के आपको